कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड के साथ कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है, जिसका पीएच बहुत हाई होता है और ये बहुत एसिडिक होता है और आपके दांतों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं वो भी बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी सेल्स को बड़ा डैमेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कोल्ड ड्रिंक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मेल फीमेल और बच्चे खास तौर पे। ये सब जानते हुए कि ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। और अगर आप जानते हैं कि इसकी एक सर्विंग यानी कि 250 से 300 ml अगर आप डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं तो इट मीन्स कि आप 35 से 40 ग्राम शुगर ले रहे हैं, यानी कि 9 से 10 चम्मच आप डेली के शुगर के खा रहे हैं, जो किसी भी नशे के बराबर है। और जब आप डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है, आप सेटिस्फाइड फील करते हो। और वही सेटिस्फेक्शन लेने के लिए आप डेली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता और आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। 2015 में की गई वर्ल्ड वाइड स्टडी के मुताबिक 1,84,000 जो डेथ्स होती हैं वो शुगरी ड्रिंक्स की वजह से होती है। और आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है इसके अंदर फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, जो कि आपकी यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करते हैं। और जब आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है आपके जॉइंट पेन होती है और उनमें स्वेलिंग होती है। और स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि 75% इन फीमेल्स और 50% इन मेल्स गाउट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि शुगरी ड्रिंक्स को यूज़ नहीं करते। जब एक्सेसिव अमाउंट में फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपका लिवर उनको प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट होते हैं और फिर आपके लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर का इंटेक करते हैं तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है और चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, और इसके साथ साथ आपका बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ये प्रूवन है कि अगर आप डेली बेस पे शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक करते हो तो उससे 20% जो चांसेस हैं हार्ट अटैक के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप एक टाइम पे 10 चम्मच चीनी के नहीं खा सकते। अगर आप खाते हो तो उससे आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, दिल घबराएगा। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक में शुगर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जो कि इटसेल्फ आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। ये क्या करता है, ये आपकी बोन्स में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के साथ छेड़खानी करता है और इसके साथ साथ आपकी जो कैल्शियम के साथ बाकी मिनरल्स जो आपकी बोन को चाहिए उसको भी कम करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी कम होती है और आपके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड के साथ कार्बोनिक एसिड भी मिलाया जाता है, जो जिसका पीएच बहुत हाई होता है और वो बहुत एसिडिक होता है, जो कि आपके दांतों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ये आपके दांतों में एनामल को ख़त्म करता है और जब ये शुगर के साथ मिलता है तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये बैड बैक्टीरिया को आपके मुंह में ज़्यादा देर ठहरने में मदद करता है, जिससे कि आपके दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं और आपकी ओरल हेल्थ ख़राब हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं, आपकी बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं और जितना ज़्यादा ये केमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको कैंसर के। एक स्टडी के मुताबिक 60,000 अडल्ट्स के ऊपर स्टडी की गई जो कि हफ्ते में 2 बार या 2 से ज़्यादा बार कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे थे, और जब उनका टेस्ट किया गया तो उनमें 87% चांसेस ज़्यादा थे पैंक्रिया कैंसर के एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि कंज्यूम नहीं कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स को। कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने से आपको अनवांटेड फैट मिलता है, उसके साथ आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं जिसके कोई न्यूट्रिशन नहीं होते, और जब आप कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको फुल फील नहीं होता। इसके साथ आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाना पड़ता है, जैसे बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, शवारमा खा लिया, जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ़ैट आता है और वो फ़ैट सारा का सारा जो है वो आपका बेली एरिया के अराउंड जो है वो अपने आप को स्टोर करता है, जिससे कि आपका बेली का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी वेस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, आपका हिप एरिया जो है वो कवर हो जाता है फ़ैट से, और ज़्यादातर थाई एरिया जो है वो ज़्यादा कवर हो जाता है।
यहाँ तक तो आपको समझ लग चुकी होगी कि कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए कितनी ख़तरनाक हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को अपने आप से दूर करें, इसकी आदत को ख़त्म करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोल्ड ड्रिंक में हमें शुगर मिलती है तो उसके साथ अल्टरनेट में एक डाइट कोल्ड ड्रिंक भी तो है, और ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है उन कंपनीज़ का जो कि कोल्ड ड्रिंक के बिज़नेस में है कि उनको पता है कि लोग अब ज़्यादातर हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने डाइट कोल्ड ड्रिंक निकाल दी। इसके अंदर शुगर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो शुगर के अल्टरनेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया गया है वो भी अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उससे आपको हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकती है, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं। लिहाजा कोल्ड ड्रिंक किसी भी फॉर्म में है उसको अवॉइड करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप सेहतमंद हैं तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं सही तो कुछ भी नहीं सही। तो लिहाजा कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़िंदगी से दूर निकालें और सेहतमंद रहें, सेहतमंद रखें, और ये वीडियो दूसरों तक लाज़मी पहुँचाइएगा ताकि वो भी इन चीज़ों से दूर रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी बाकियों की निस्बत। तो अगर ज़्यादा पसंद आई है तो इसको शेयर लाज़मी कीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।